हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कभी कभी डर अंधेरे से नहीं आता, बल्कि उन चीजों से आता है जो उजाले में भी छुपी रह जाती है। आज की कहानी शुरू होती है किसी सुनसान हवेली या जंगल से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल आम जगह से। एक ऐसी जगह जहां आप रोज जाते हैं, जहां आपको कभी डर नहीं लगता, लेकिन उस रात वही जगह किसी और की हो चुकी थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग, आवाजें, रोशनी। पर एक चीज थी जो सामान्य नहीं थी। एक एहसास कि कोई आपको लगातार देख रहा है। आप मुड़ते हैं, पीछे कोई नहीं होता। आप फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो एहसास और भी करीब आ जाता है। और फिर अचानक आपके फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन होती है। उसमें एक फोटो दिखती है, आपकी ही। लेकिन वो फोटो आपने कभी ली ही नहीं। उस फोटो में आप अकेले नहीं हैं। तो अगर आप भी कभी ऐसा महसूस कर चुके हैं कि कोई आपके आसपास है, जबकि वहां कोई नहीं था, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो शायद आपके बहुत करीब है अभी भी। सड़क सीधी जा रही थी, लेकिन आरफ का मन बार बार कह रहा था, मुड़ जा, अभी भी वक्त है। अजीब बात यह थी कि सामने कोई खतरा दिख भी नहीं रहा था, फिर भी दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कुछ होने वाला है। उसने कार की स्पीड कम की। सामने एक बोर्ड लगा था, आगे का रास्ता अब बंद है। लेकिन सड़क बिल्कुल साफ थी। किसी ने मजाक में लगा दिया होगा। आरव ने खुद से यह बात कही कि हो सकता है किसी ने मजाक में उस बोर्ड को लगा दिया हो, और वही गलती कर दी। वो मोड़ जो था वो उसने लिया नहीं। बस यही से सब बदल गया। जैसे ही कार उस रास्ते पर घुसी, उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। गाड़ी का म्यूजिक अपने आप बंद हो गया, और एक अजीब सी जो था उसको एक अजीब सी कमी, एक चीज, कोई चीज महसूस होने लगी। गाड़ी का म्यूजिक अपने आप बंद हो गया था, और कार में कुछ अजीब सा गूंज रहा था, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। आरव ने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, वापस जाओ। उसने झुंझलाकर रेडियो बंद कर दिया। ओवर थिंक मत कर, उसने अपने अपने आप से ये बात कही, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कर। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उसे कुछ अजीब दिखा। सड़क पर उसकी कार के टायर के निशान पहले से बने हुए थे। वही पैटर्न, वही घुमाव, जैसे कोई उससे पहले नहीं, बल्कि वो खुद यहां से पहले भी गुजर चुका हो। ये कैसे हो सकता है? उसने घबरा कर ब्रेक मारा। तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। आरव का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। धीरे धीरे उसने मिरर को
ठीक किया, वहां एक आदमी बैठा था, बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, बिल्कुल खाली थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तू फिर आ गया, उसने धीमी आवाज में आरव से कहा। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। उसने झट से कार स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब उसका दिल सिर्फ एक ही चीज चाहता था, इस रास्ते से बाहर निकलना। लेकिन जितना वो आगे जाता, सड़क उतनी ही पहचान में आने लगती। वही टूटा हुआ पेड़, वही जला हुआ खंबा, वही मोड़। उसे एहसास हुआ वो घूम नहीं रहा था, वो फंस चुका था। घबराहट में उसने कार रोकी और बाहर उतर गया। बाहर का माहौल बहुत अजीब था। उसमें बदबू थी, हवा की में एक ऐसी बदबू थी अलग सी, जैसा कुछ आसपास कुछ सड़ चुका हो। तभी उसने सड़क किनारे कुछ देखा। एक कार पूरी तरह टूटी हुई, खून से सनी हुई। उसका दिल रुक गया। वो धीरे धीरे उस कार के पास गया और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी चीख निकल गई। अंदर जो लाश थी वो उसकी ही थी। सिर फटा हुआ, आंखें खुली हुई और हाथ में वही घड़ी जो अभी उसके हाथ में थी। आरव पीछे हट गया, सांस तेज हो गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तभी पीछे से वही आवाज आई, अब समझ आया तू यहां क्यों आता रहता है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, वो दूसरा आरव फिर खड़ा था। हर बार तू वही गलती करता है, वही मोड़ लेता है और हर बार मर जाता है और फिर यही फंस जाता है अपने ही आखिरी पल में। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे बाहर निकलना है, प्लीज। वो दूसरा आरव मुस्कुराया। निकल सकता है, बस एक तरीका है। क्या? आरव ने उससे पूछा। किसी और को ये मोड़ लेने पर मजबूर कर दे। अचानक दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट दिखी। कोई और उस रास्ते की तरफ आ रहा था। आरव कांपने लगा। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो किसी और को इस नर्क में फंसा दे या खुद हमेशा के लिए यहां फंसा रहे। कुछ सेकंड जो उसकी पूरी जिंदगी तय करने वाले थे। फिर वो धीरे धीरे सड़क के बीच में खड़ा हो गया, हाथ हिलाने लगा मदद मांगने के लिए। गाड़ी पास आई और रुक गई। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की। क्या हुआ भाई? आरव की आंखों में डर, दर्द और पागल जोपन था, वो सब एक साथ था। उसने बस इतना कहा, आगे मत जाना, गलत मोड़ है। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, भाई तू हट, मुझे जल्दी है। और उसने वही मोड़ ले लिया। आरव जमीन पर गिर पड़ा, आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो फिर अपनी कार में था, हाईवे पर, सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट खाली थी, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि रियर व्यू मिरर में एक और चेहरा दिखा, वही ड्राइवर जो अब पीछे बैठा था, जिसने आरव को कहा तू पीछे हट, मुझे जाने दे, और धीरे से बोला अब मेरी बारी है और तू फिर आएगा। तो ये थी आज की वो कहानी जो सिर्फ सुनने में नहीं, महसूस करने में भी ज्यादा डरावनी है। कभी कभी हम सोचते हैं डर सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन सच तो यह है कि कुछ कहानियां हमारे आसपास ही चल रही होती हैं, बस हमें उनका पता नहीं चलता। अगर आज की इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी डराया हो, या आपको ऐसा लगा हो सिर्फ कहानी नहीं कुछ और भी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके डर को एक नया नाम देती है। और हाँ, आज रात सोने से पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना,
क्योंकि हो सकता है इस बार आप अकेले ना हो। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक डरते रहिए। धन्यवाद।